वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2025 और 8 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान, इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया गया है और पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम कल हमने क्या पढ़ा करंट के अंदर उसको एक बार करते हैं रिवाइज। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित नवीनतम संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फिलिप्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है संरचनात्मक विश्लेषण और सिमुलेशन। ब्लू घोस्ट लैंडर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा। भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत ने 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? 100 गीगावाट। कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? विजय दुर्ग। भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन कब प्राप्त होने की उम्मीद है? तो 2025 के अंत तक। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई चंद्रयान से चुनाव तक पहल का मुख्य उद्देश्य है मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाना। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। टेस्ट आपको कंटिन्यू मिल ही रहा है 2025 की टेस्ट सीरीज में। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट है। और कोई साथी बोल रहे थे सर जनवरी मंथ की पीडीएफ अपलोड करो। जनवरी मंथ का टेस्ट है और जनवरी मंथ की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपलोड होगी, इसके अंदर भी अपलोड हो चुकी है। ये फर्स्ट ग्रेड की है, इसमें भारत राजस्थान दोनों की अपलोड होगी। इसके अलावा जो अपनी जेल प्रहरी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ये चल रही है, इसके अंदर भी दोनों की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। तो निश्चित तौर से आप अच्छे तरीके से अध्ययन करो, पीडीएफ की चिंता मत किया करो। पीडीएफ सब कुछ आपको टाइम से टाइम पीडीएफ अपलोड हो जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो ये जो रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आती है, तो लगभग हर साल रिपोर्ट आती रहती है। तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 के अंदर भारत को 38वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? ये देखो तस्वीर में आपके सामने, ये है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसके अंदर क्या है, जो व्यापार के क्षेत्र में है, अलग अलग जो विश्व बैंक के द्वारा कोई भी अर्थव्यवस्था से संबंधित जितना भी व्यापार सिस्टम वगैरह है, उसी के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स आती है। तो इसके अंदर भारत कौन से स्थान पर है? 38वें स्थान पर। देखो, वर्तमान में विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें स्थान पर काबिज भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक शीर्ष टॉप 25 देशों में स्थान बनाना है। यानी कि अब देखो, अब तो ये 38वें स्थान पर है, लेकिन आगामी भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक क्या है, भारत टॉप 25 देशों के अंदर अपना स्थान बनाएगा। ये बढ़ते बुनियादी ढांचे, नीति संचालित सुधारों और मल्टी मॉडल परिवहन की मदद से क्षेत्र 2029 तक 484.43 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। कितनी? 484.43 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत का जो क्षेत्र है ना, कब तक है? 2029 तक। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना, अजय बंगा। अजय बंगा ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। किस राज्य सरकार ने भांग 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 तो आपने देखी होगी, इसको बोलते हैं कैनबिस, इसकी औषधीय कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने? तो ये दी है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। कौन है हिमाचल प्रदेश के सीएम? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसको बोलते हैं
सुक्खू के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या है, भांग के औषधि बनती है और कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता भी देता है। तो इसके लिए उन्होंने एक पायलट परियोजना शुरू कर दी है। किसने? हिमाचल प्रदेश के सीएम। भांग तो कई साथियों ने पी भी होगी, देखी भी है भांग, कितना असर होता है भांग पीने के बाद। तो परियोजना की मंजूरी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग कैनबिस की औषधीय कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को देखते हुए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। यह नेतृत्व परियोजना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या रहेगा कि राज्य में भांग की खेती की संभावनाओं का मूल्यांकन करना और विशेष रूप से इसके औषधीय और औद्योगिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करना है। विशेष तौर से इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि औषधि के क्षेत्र में कितना काम करती है या जो औद्योगिक उपयोग है उस पर ध्यान केंद्रित इसका किया जाए। यानी कि भांग है ना, वो अपने शरीर के लिए क्या फायदा करती है, क्या नुकसान करती है, क्या ये एक औषधि के रूप में काम करती है या नहीं करती, इसलिए उन्होंने एक पायलट परियोजना इसकी शुरुआत की है। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो आपके सामने, आयुष मंत्रालय द्वारा शतावरी बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि शतावरी एनी टाइम बेहतर स्वास्थ्य बना रहे, उसी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य शतावरी के औषधीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यानी कि उसका उद्देश्य क्या है? जो शतावरी के जो औषधीय लाभ हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसका उद्घाटन किसने किया? श्री प्रताप राव जाधव, जो स्वतंत्र प्रभार के अपने आयुष राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब ये अभियान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के समग्र विकास के लिए 2047 तक निर्धारित पंचप्रण लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि जो ये अभियान चलाया जा रहा है ना, ये मोदी जी के 2047 तक एक पंचप्राण लक्ष्य के अनुरूप है ये अभियान है। उसी के अकॉर्डिंग विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये अभियान चलाया गया। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। युगांडा ने हाल ही में किस संगठन के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? युगांडा ने हाल ही में किस संगठन के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया? तो वो किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ, अब ये इबोला वायरस आ गया कहां पर? युगांडा ने, तो वहां पर उन्होंने पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। ये लक्षण होते हैं, आपको पता है, जैसे कोरोना वाले थे ना लक्षण, वो ये सेम। तो युगांडा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक साझेदारों के सहयोग से सूडान प्रजाति के इबोला वायरस के खिलाफ पहला नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। यह टीका भविष्य में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने और नियामकीय मंजूरी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बस एक एक चीज नोट करते जाने हैं, ज्यादा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा नहीं, क्योंकि जितनी जितनी मुख्य मुख्य चीजें हैं आपके लिए एग्जाम के लिए, बस मैं उतनी डिटेल आपको बताता जाऊंगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। किसने? युगांडा ने। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? अभी आपको पता है भारत की दावेदारी चल रही है कि भारत 2036 के अंदर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान एक सम्मेलन हुआ है गांधीनगर गुजरात में। कहां पर हुआ है? गांधीनगर गुजरात के अंदर। देखो, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कब हुआ? 27 जनवरी 2025 को। आयोजन स्थल राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में। उद्घाटन केंद्रीय श्रम और रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कौन सा? पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। ये याद रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि माना जा रहा है कि 2036 के अंदर भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। राकेश कादियान ने कितने दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और माउंट लाहौद से
ये है विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी जो फतेह की है, ध्यान रखना। तो राकेश कादियान ने कितने दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से को फतेह किया? तो ये किया है मात्र 2 दिनों के अंदर। क्या बात है, अभी चर्चा में व्यक्ति है। तो कितने दिनों के अंदर है? 2 दिनों के अंदर उन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से को फतेह किया है। कौन सी चोटी? माउंट एवरेस्ट। कितने दिनों के अंदर? 2 दिनों में। तो ये हरियाणा के नुहे के जिला में जेल में कार्यरत एवरेस्ट विजेता हैं राकेश कादियान ने 2 दिनों के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर है और विश्व की चौथी ऊंची चोटी है माउंट लहोत्से जो 8516 मीटर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया है। मात्र देखो कितना गजब का इनके अंदर जज्बा है। इन्होंने मात्र 2 दिनों के अंदर देखो इस चोटी को फतेह किया। इसी तरह से 45 वर्ष की आयु में विश्व का पहला पर्वतारोही बनने पर कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। विश्व का पहला ऐसा पर्वतारोही बन गया जिसका लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में का नाम शामिल हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस उद्देश्य से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन जारी किए हैं? भारतीय, अब आपको पता है धोखाधड़ी वगैरह होती रहती है, साइबर अपराध सब कुछ चलता रहता है। आरबीआई पूरी कोशिश कर रहा है, अलग अलग ऐप लॉन्च कर रहा है, कुछ भी लॉन्च कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, एक डोमेन जारी कर दिया। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, यानी कि किस उद्देश्य से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन जारी किए? इसके लिए कि डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। देखो घोषणा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन नाम से जारी करने की घोषणा की। बैंकों के लिए डोमेन क्या रहेगा? भारतीय बैंकों के लिए है बैंक.इन डोमेन निर्धारित है। यह जो भारतीय बैंक है उनके लिए बैंक.इन ये डोमेन निर्धारित कर दिया। और जो गैर बैंकीय बैंकिंग वित्तीय संस्थान है उनके लिए डोमेन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए fin.in डोमेन निर्धारित है। ये है तो अलग अलग कर दिए। भारतीय बैंकों के लिए कर दिया बैंक.in और जो गैर कंपनियां वित्तीय है बैंकिंग उनके लिए कर दिया fin.in डोमेन निर्धारित है। ये क्या काम करेंगे? ये जो साइबर सुरक्षा है उसी के अकॉर्डिंग ये अपना काम करेंगे। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है। पहला है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल पर लिखी गई किस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जनवरी 2025 को किया? उस पुस्तक का नाम है इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड। ये पुस्तक का विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने कब? 30 जनवरी 2025 को। तो मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल पर लिखी गई पुस्तक है और इसका विमोचन किया गया है, गृह मंत्री ने किया। कौन सी पुस्तक है? द इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेटेड। याद रखना अच्छे तरीके से। दूसरा है जेपेटो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप बन चुका है। तो ये भी एक फूड और ड्रिंक ऐप है जेपटो, जो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया। तीसरा है फूड डिलीवरी कंपनी जोमोटो ने अपना नाम बदलकर इंटरनल एलटीडी कर दिया है। तीसरा पॉइंट ये है जो फूड डिलीवरी कंपनी ये जेपेटो ये भी फूड डिलीवरी है, ठीक है, ये दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया। और तीसरा जो पॉइंट है वो है फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो जो ने अपना नाम बदल कर इंटरनल एलटीडी कर दिया है। तो इसने अपना नाम बदल दिया और इसने ये दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला फूड और ड्रिंक ऐप बन चुका है। तो तीनों की तीनों वन लाइनर करंट है, याद रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। देखो डेली आपको सुबह क्लास मिलती है मेरी, तो अच्छे तरीके से पढ़ा करो। मात्र 15-16 मिनट की क्लास है, इतना कुछ आपको मैं करंट करवाता हूँ, लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ो। अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया, जैसे अभी आपने ताजा आरएएस का एग्जाम दिया है, तो आरएएस के एग्जाम के अंदर मैंने लगभग अलग से तो आपको करंट की क्लास दे दी है भी कौन कौन से प्रश्न आए हैं, लेकिन फिर भी आप उस पेपर को अच्छे तरीके से पूरा अध्ययन किया करो। किस प्रकार का करंट आया है, किस प्रकार का जीके आया है, अच्छे तरीके से उसको अध्ययन किया करो। इसलिए क्योंकि आगे फिर आपके एग्जाम है, तो आगे के एग्जामों में आप देखोगे ना,
तो उस पेपर के अकॉर्डिंग आप अध्ययन किया करो भी हाँ यहाँ से प्रश्न आ रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छे तरीके से इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी होती है। आपने तो बस एक बुक उठा ली, उसको रटा मार दिया, ऐसे नहीं होता। एग्जाम में पेपर में देखा करो भी किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने 2 फरवरी 2025 को किस टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो वो टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस जिले में मंजूरी दी? जबलपुर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर। इसका जवाब देना है। और अब देखो यस्टरडे डोज अपनी, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? तो वो है मोरारजी देसाई। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? वो है 51 क या जय के अंदर। निम्नांकित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाएगी? वो है एपीजे अब्दुल कलाम। अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ ग्रहण करवाएगी। ये बड़े गजब के प्रश्न है और आए हुए प्रश्न मैंने करवाए हैं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, यानी कि नेक्स्ट डोज आपके लिए। नेक्स्ट डोज क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अब निर्वाचन आयोग की बात आ गई। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? निम्नलिखित में से किस आम निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि निर्वाचन आयोग के मैं भी आपको साथ साथ में कवर करवा दूंगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, जवाब दे देना। और ये यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा अपनी चल रही है फर्स्ट ग्रेड की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। और जल्द ही पूरी कोशिश है कि यूआरओ की स्पेशल करंट अफेयर्स की कर चतुर्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके अलावा जेल प्रेरी है, इन सभी की स्पेशल करंट की बुक आ रही है, वो पढ़ लेना। और इसके अलावा रेलवे ग्रुप आर्डर की टेस्ट सीरीज है, रीट पात्रता की है, और शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है। पुराने पेपर हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के। और आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर भी आज से मैं आपके लिए क्लास आपको मिल जाएगी। पुराने पेपर आपको हल करवाऊंगा यूट्यूब पे, स्पेशल क्लास आपको मिलने वाली है। तो तैयार रहना अच्छे तरीके से, और वीडियो को जाते आप लाइक शेयर करते रहना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।